पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी अंबेडकर जयंती बड़े ही सम्मान और उत्साह के साथ मनाई गई। पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। रिपोर्ट आपकी। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नेताओं और गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया, उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए बाबा साहेब के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने समाज को समानता, न्याय और अधिकारों का जो संदेश दिया है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बाबा साहेब जैसे महानायक जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, उन्हें उसी दौर की जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने बार बार राजनीतिक उपेक्षा का और अपमान का शिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। साथियों, 1946 में जब संविधान सभा का गठन किया गया, तब कांग्रेस ने वहां पहुंचने से रोकने का हर संभव प्रयास वो किया। साथियों, लेकिन बाबा साहेब अपनी प्रतिभा और संघर्ष के बल पर वे वहां पहुंचे हैं। साथियों, उन्हें कभी कांग्रेस ने दिल से स्वीकार नहीं किया है। साथियों, आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है। स्वयं बाबा साहेब ने कहा था कि वे कांग्रेस के विरोधी खेमे से आए हैं। साथियों, इस प्रकार से कांग्रेस के अंदर उनको प्रताड़ित किया जाता था कि बाबा साहेब ने अपने मुख से कहा कि वो कांग्रेस के विरोधी खेमे से आते हैं और कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें कभी अपना नहीं माना है। यह विडंबना ही थी कि देश के कानून मंत्री होते हुए भी उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों और समितियों से दूर रखा गया है। साथियों, चाहे विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर उनकी साथियों भूमिका सीमित कर दी गई थी। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बाबा साहेब के संविधान निर्माण में दिए गए योगदान को याद किया और उनके विचारों को आत्मसात करने की अपील की। दूसरी गड़बड़ करी कांग्रेस ने, बाबा साहब के साथ जो अन्याय किया, पहला तो ये किया पाकिस्तान में भेज दिया उनका क्षेत्र ही। ये तो एमआर जयकर साहब का भला, उन्होंने इस्तीफा दिया, सीट खाली हो गई, तो फिर ये संविधान सभा में आ गए। दूसरी गड़बड़ क्या की? अंतरिम गवर्नमेंट बनी। अंग्रेजों ने कहा हम जाएंगे, एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाओ। तब जाकर के एटली ने कहा नेहरू जी को, यू हैव टू फॉर्म ए नेशनल गवर्नमेंट। सर, वो नेशनल गवर्नमेंट क्या कि सभी दलों के लोग लीजिए। तब जाकर के ये विरोधी थे बाबा साहब, तो दो विरोधी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में आते हैं। एक का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। वो कांग्रेसी नहीं थे। तो कांग्रेस ने तो धोखा दिया ना बाबा साहब को, का नहीं दिया। अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह मुख्यमंत्री ने एक मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और युवाओं को बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि उनके विचारों और आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेने का दिन है। इस दिन हर किसी ने उन्हें याद कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। पंचकुला में बीजेपी की कोर कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें चुनावी रणनीति से लेकर के उम्मीदवारों के चयन तक कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष ने की। एक रिपोर्ट आप देखिए। पंचकुला स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकमल में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली,
प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया मौजूद रहे। इनके अलावा संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ और वरिष्ठ नेता सुधा यादव भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। खास बात ये रही कि उम्मीदवारों के चयन के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों से फीडबैक लेकर अंतिम नाम तय करेगी। बीजेपी नेतृत्व का फोकस इस बार जीत सुनिश्चित करने के साथ साथ मजबूत और जिताऊ उम्मीदवारों पर है। आज दोनों मुद्दों पे चर्चा हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तो तैयारी रहती है, और क्योंकि निगम और नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव हैं, उनको लेकर के चर्चा हुई है। उसकी कमेटी माननीय अध्यक्ष जी बनाएंगे और आगे की रणनीति गति से चलेगी, क्योंकि समय कम है। उसको लेकर के सारी चर्चाएं आज की हैं। और हमारी नियमित जो बैठकें बूथ की, मंडल की, शक्ति केंद्र की और जिले की, इस प्रकार से जो भी काम थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात की समीक्षा, ये तमाम विषय हमारे इस बैठक के आज रहे। और किस किस प्रकार के कार्यक्रम रहे, सबकी समीक्षा बैठक इसमें रही। और जो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव, उन चुनाव को लेकर भी हमारी पूरी रणनीति बनी है। और पहले से ही हमने एक सरकार के मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी ऐसे करके 14 नेताओं को हमने लगाया था। और जहां पर उपचुनाव हैं, उन 8 स्थानों पर भी हमने जो जिलाध्यक्ष और हमारे जिला के प्रभारी और एक महामंत्री, इस प्रकार के 3 सदस्यों की टीम हमने उसकी घोषणा पहले से की हुई है। अब आज जो तय हुआ है कि 15 और 16 2 दिन जहाँ जहाँ भी चुनाव है, हमारे ये जो 5 सदस्यीय कमेटी है, ये वहाँ जाएगी और 2 दिन तक लगातार 15 और 16 सभी से विस्तार से रायशुमारी का काम पूरा करेंगे। वार्ड वाइज करेंगे, सूचना देके कितने उस निकाय के चुनाव में वार्ड है, उसी प्रकार से समय देके सबको भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है वहाँ पर सबके जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके सबके फार्म देने का काम करेंगे। उसके बाद जो हमारे ये मंत्री हैं, ये अलग अलग से भी बैठ के, कहीं भी एक स्थान पर बैठ के अलग से भी रायशुमारी करेंगे। जो बड़े नेता हैं, जो उस चुनाव क्षेत्र के बड़े नेता हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे पुराने वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, उन सब से अलग अलग भी रायशुमारी करेंगे। और जो नाम जो आएंगे, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता हैं, उनके नाम का उनके साथ भी विचार विमर्श करेंगे। और 17, 18, 19 जहाँ जहाँ भी चुनाव है, प्रत्येक वार्ड में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंगें होंगी लगातार 3 दिन तक। 17, 18 और 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को हमारी चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें ये सारे जो चुनावी उम्मीदवार तय करने हैं उसकी चर्चा हमारी रहेगी। और 20 तारीख की बैठक चुनाव समिति की आने वाले। तो साफ है कि हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि ये मंथन चुनावी मैदान में कितना असर दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और अब बात करते हैं बीबीएमबी में भर्ती नियमों में हुए बदलाव को लेकर के। केंद्र सरकार ने भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया। पंजाब और हरियाणा के लिए तय कोटा अब खत्म कर दिया गया है। अब इन अहम पदों पर देश भर के अधिकारी, जो योग्य अधिकारी हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। केंद्र सरकार ने बीबीएमबी नियम 1974 में संशोधन करते हुए बोर्ड के 2 सबसे अहम पदों के लिए पात्रता मानदंड बदल दिए हैं। अब तक के नियमों के अनुसार
इन पदों पर एक अधिकारी पंजाब और एक हरियाणा से होना अनिवार्य था, लेकिन नए संशोधन के बाद ये अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब इन पदों पर देश भर के योग्य और अनुभवी अधिकारी आवेदन कर सकेंगे और चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाएगा। इस फैसले को प्रशासनिक सुधार और मेरिट आधारित चयन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन साथ ही ये बदलाव पंजाब और हरियाणा के अधिकारों पर असर डालने वाला भी माना जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा बीबीएमबी भर्ती नियम में बदलाव लाए गए हैं, यानी भागला व्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी के दो सबसे अहम महत्वपूर्ण पदों पर सिर्फ पंजाब और हरियाणा का हक अब नहीं रहेगा। यानी केंद्र सरकार के द्वारा इसमें बदलाव किए गए हैं। अब इन पदों पर देश भर से अफसर आवेदन भर सकते हैं। 1974 के संशोधन में बदलाव किया गया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर पदों पर जो नियुक्ति है वो की जा सकती है। हालांकि इससे पहले जो पुराने नियम की अगर बात करते हैं तो उसके तहत केवल पंजाब और हरियाणा को एक एक जो पद है वो वहां से नियुक्ति मिलती थी, मगर अब उसमें बदलाव हुआ है। अब देश भर से जो अफसर हैं आवेदन भर सकते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए उन्हें नियुक्ति मिलेगी। अब हालांकि ये इस पर क्या रिएक्शन विपक्ष की तरफ से आता है, क्या पंजाब की तरफ से आता है, क्या हरियाणा की तरफ से आता है, ये देखना खुद में दिलचस्प होगा कि अब क्योंकि जो एक पद हरियाणा के नाम था, जो एक पद पंजाब के नाम था, उसमें बदलाव किया जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें उन राज्यों को जरूर हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ चीजें रहती है, मगर ये बदलाव जिस प्रकार से लाया गया है देश भर के अफसरों के लिए एक खुशी की बात जरूर है कि दो पद में इजाफा हुआ है और अपने एलिजिबिलिटी को देखते हुए अफसर इस पद के लिए अपना आवेदन भी भर सकते हैं और अगर एलिजिबल हुए तो नियुक्ति भी उन्हें मिलती हुई नजर आ सकती है। तो बीबीएमबी के भर्ती नियमों में ये बदलाव न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित करेगा बल्कि राजनीतिक बहस को भी तेज कर सकता है। अब नजर रहेगी कि इस फैसले पर राज्यों की प्रतिक्रिया क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। यमुनानगर में अवैध अनाज की आवक पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बिलासपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा। 3 ट्रॉलियों में भर करके ले जाए जा रहे गेहूं को पकड़ा। बताया जा रहा है कि यह गेहूं यूपी से बिना किसी वैध दस्तावेज के यमुनानगर की अनाज मंडी में ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर चालकों को हिरासत में लिया है, जांच की जा रही है। यमुनानगर में अवैध अनाज तस्करी के खिलाफ पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। बिलासपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी से भारी मात्रा में गेहूं अवैध तरीके से यमुनानगर लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने आजादवाला गांव के पास नाकाबंदी की और 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोककर जांच की। जांच के दौरान ट्रॉलियों में भरा गेहूं बिना किसी वैध दस्तावेज के पाया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गेहूं की पूरी खेप को कब्जे में ले लिया। साथ ही तीनों ट्रैक्टर चालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। ये जो 3 ट्रालियां हैं ये हमें अहड़वाड़ा मोड़ के पास हमने इनको काबू किया है। ये यूपी से आ रही थी, अवैध इनमें गेहूं है, इनको अभी काबू किया है। अभी संबंधित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग यमुनानगर को सूचित कर दिया गया है। अभी इनको सुरक्षित खड़ा करवाया गया है। वो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जैसे अपना शिकायत प्राप्त होगी उस अनुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यूपी के ड्राइवर इसमें यूपी के ही रहने वाले हैं, सभी ड्राइवर लोकल नहीं है, बाहर के हैं। जब उसका इन्वेस्टिगेशन किया, दूसरे संजू जी हैं हमारे गांव के, ये भी मौके पे आए। इन्होंने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो वो फिर वाकई पाया गया कि ये यूपी से बाहर दूसरे स्टेट से आया है और जो अवैध तरीके से आया है, एंट्री किया है। हो सकता है उसका जो प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने उनके जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, शायद उनमें बहुत गंभीरता से बहुत सी गलतियां पाई गई हैं जो शायद डुप्लीकेट है। सब डुप्लीकेट मैटर है
तो प्रशासन का बड़ा इसमें धन्यवाद है, सहयोग है। और अब प्रशासन के हवाले वो तीनों ट्रालियां कर दी है यूनियन ने। उसके बाद ब्लॉक यूनियन जो है बिलासपुर की, गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी ग्रुप की, उन्होंने आके मौके पे प्रशासन को बुलाया, प्रशासन ने उसमें सहयोग किया और उनके कब्जे में वो सब दे दिया। इस पूरे मामले की जानकारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को भी दे दी गई है ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि ये गेहूं कहां से आया और किन लोगों की मिली भगत से इस अवैध तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध अनाज तस्करों में हड़कंप मच गया है। अब देखना होगा कि जांच में और कौन कौन से बड़े नाम सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सोनीपत के खरखोदा से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को बांटे जा रहे प्रोटीन मिल्क बार में भारी लापरवाही उजागर हुई। सैदपुर क्षेत्र में एक पैकेट खोलते ही उसमें से कीड़े निकल आए। सोचिए, जिस पोषण आहार से बच्चों की सेहत सुधरनी थी, वही अब उनकी सेहत पर खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले ने सप्लाई सिस्टम और क्वालिटी चेक पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक रिपोर्ट आती है। खरखौदा के सैदपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आंगनबाड़ी केंद्र पर बांटे जा रहे प्रोटीन मिल्क बार के एक पैकेट में कीड़े पाए गए। बताया जा रहा है कि ये मिल्क बार जनवरी 2026 में बना था और इसकी एक्सपायरी 25 अप्रैल बताई जा रही है, लेकिन एक्सपायरी से पहले ही ये खराब हालत में मिला। स्थानीय स्तर पर जैसे ही शिकायत सामने आई, तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीडीपीओ नीलम ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों से ये मिल्क बार के पैकेट वापस मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सर, ये है कि मैंने सभी सुपरवाइजर्स को पहले से ही आदेश किए हुए हैं कि आप जब भी सामान उठाने जाओ, राशन उठाने जाओ, वहां से अपनी पेटी खोल के और जो बाकी भी कोई सामान है उसकी अच्छे से गुणवत्ता की जांच कर लें और क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी दोनों जांच करके ही आप अपना राशन उठाएं और आंगनवाड़ी वर्कर्स को दें। और अगर कहीं भी अगर कमी पाई जाती है गुणवत्ता में, मुझे उसी टाइम सूचित करें। और इसके बावजूद भी अगर आंगनवाड़ी केंद्रों में कुछ ऐसे गलत मिलता है तो उसकी भी लिखित सूचना मुझे 3 दिन के अंदर ही दें ताकि मैं अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में बता सकूं। अब क्या कार्रवाई चली? अब ये कार्रवाई चली है सर, क्योंकि वो एक्सपायरी डेट नजदीक होने के कारण वो बांट चुकी हैं। और अब मैंने ये कहा है कि हाउस टू हाउस विजिट करके और अपने ओपन करके देखें। और आज हमारी सुपरवाइजर्स भी फील्ड में हाउस टू हाउस ओपन करवा के देख रही हैं। वैसे ज्यादा तो उनको कमी मिली नहीं है, जो भी कमी मिली है 6-7 जैसे उन्होंने देखी है तो वो ठीक मिली है। एक आदमी में छोटा सा जाड़ा मिला है उनको और वो मैंने अभी कलेक्ट करवा ली है और मैं आगे अपने उच्च अधिकारी को इस बारे में लिख दूंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बच्चों तक पहुंचने वाले इस पोषण आहार की क्वालिटी चेक कैसे हो रही थी? क्या सप्लाई के दौरान लापरवाही बरती गई या फिर निर्माण स्तर पर ही बड़ी चूक हुई? प्रशासन का कहना है कि अगर जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और संबंधित कंपनी का टेंडर भी रद्द किया जा सकता है। साफ है कि बच्चों के पोषण से जुड़ी इस गंभीर लापरवाही ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या सच सामने आता है और जिम्मेदारों पर कब और कैसी कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, खबर गर्म है में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।